जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सभी ठीक ठाक हैं? घर वाले भी यकीनन सभी ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, तो आज तो हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले कुछ एक दो बातें हम डिस्कस कर लें, देन इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म है, a is equal to x where is a whole number and 35 less than x less than 45। इसका मतलब जो मेरे पास सेट a आएगा वो क्या आएगा, मुझे पता है 35 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 36, क्योंकि ग्रेटर है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। मैं 44 पे इसलिए स्टॉप कर गई क्योंकि लेस देन 45 है। अच्छा, ये तो मैंने ए सेट लिख दिया। बी और सी सेट हमारे पास ऑलरेडी हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास, ए पार्ट में हमने क्या शो दैट करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नो प्रॉब्लम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मेरा बेटा बताएं पहले कौन सा सेट लिखा जाएगा, ए सेट। अच्छा, इसलिए मैं स्टॉप हो गया हूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी होती है कि पहले जो ब्रैकेट में बी यूनियन सी दिया गया है, आप चाहें तो पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद देन उसका यूनियन किसके साथ लेंगे, ए के साथ। चलें हम भी कुछ इस तरह ही करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग क्या करते हैं पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी यूनियन सी, तो मेरा बेटा बताएं बी सेट हमारे पास क्या है, 37, 39, 41 एंड 43। साइन ऑफ यूनियन 36, 38, 40, 42। यूनियन का मतलब होता है हमने इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। चलें करते हैं जी। तो मेरा बेटा बताएं बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एंड 43। अब ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया जो पहले ब्रैकेट में हमारे पास बी यूनियन सी था। अब इसका हमने यूनियन किसके साथ लेना बेटा जी, ए के साथ। ए के साथ चलें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मुझे बताएं ए सेट क्या हमने फाइंड आउट किया था ऊपर, 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। यूनियन 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 43। क्योंकि सभी कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, इस वजह से मैंने डॉट 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 यूज़ कर लिया या सॉन यूज़ कर लिया। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। अच्छा बेटा, तो मुझे बताएं ये 36 से लेके 44 है, 36 से लेकर 43 है, तो फिर साथ 44 भी ऐड हो जाएगा जब यूनियन लेंगे। तो 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। इसको हम नेम दे देते हैं 1 का। एनी प्रॉब्लम? अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व की है तो हमारे पास आंसर आता है 36 ऑन टू 44। अब हमारे पास आती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले जो ब्रैकेट में हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो मेरा बेटा ए सेट एक हमारे पास क्या है, 36, 37, 38 सो ऑन टू 44। यूनियन बी, तो मेरा बेटा बताएं बी सेट हमारे पास क्या था, अगर इसमें देखा जाए 37, 39, 41 एंड 43। मुझे बताएं जब हमने यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन में सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। तो 37, 39, 41, 43 ऑलरेडी इसमें मौजूद है ना, तो इसका मतलब ये सारा सेट आ जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 36, 37, 38 सो ऑन टू 44। अच्छा जी,
अब तो ये हो गया। अब हमने इसका यूनियन किसके साथ लेना है लास्ट पे, सी के साथ। इसका यूनियन हम किसके साथ लेंगे, सी के साथ। अच्छा जी तो मेरा बेटा देखिएगा, चले मैं इस साइड पे ताकि आपको नज़र आता रहे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब मेरा बेटा बताएं कि हमारे पास ए यूनियन बी किसके इक्वल है, पहले वो सेट लिखा जाएगा। चलें लिखते हैं 36, 37, 38 सो ऑन टू 44 यूनियन। अब सी सेट हमारे पास क्या था, 36, 38, 40 एंड 42। तो क्या ये तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं? जैसा कि हमने जब इसकी बात की थी, इसके भी तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद थे, हमने यही सेट लिख दिया। इसमें देखा जाए 36, 38, 40 एंड 42 वो भी इसमें मौजूद है। हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इट मीन्स ये सेट अगेन आ जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। इसको हम नेम देते हैं 2 का। तो आपने देखा होगा फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। अच्छा ठीक है, आगे बिल्कुल आ गई, नो प्रॉब्लम। यही बात हमने डिस्कस करनी थी कि हमने शो दैट कर दिया। उन्होंने इसमें यही कहा था ना कि शो दैट फर्स्ट पार्ट था कि दिस इज इक्वल टू दिस, हमने कर लिया। अब मेरा बेटा था, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसमें देखा जाए कि हमारे पास कितने सेट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3। पहले हमने यूनियन लिया लास्ट 2 का और इधर फर्स्ट 2 का। हमने क्या किया, जैसा कि देखें ज़रा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मैंने फर्स्ट 2 का पेयर, पहले मैंने लास्ट 2 का पेयर बनाया, पहले मैंने लास्ट 2 का, इधर फर्स्ट 2 का पेयर बनाया, लेकिन आंसर में चेंज नहीं आया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 सेट्स दिए गए तो उसको हमने कॉम्यूटेटिव का नेम दिया था और इसको हमने किसका नेम दिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। क्लियर होगी बात, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। इसी तरह सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना। अब उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरा बेटा बताएं ब्रैकेट में क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड आउट कर लिया, जो भी कॉमन होगा। बाद में उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, ए के साथ, आपने उसका 1 का नेम दे देना। इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और आपने बाद में इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ, उसको 2 का नेम दे देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की। सेम यही चीज़ है, फ़र्क क्या है, इधर यूनियन यूनियन है और इधर क्या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तो ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगा और ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगा। ये बात क्लियर है सभी को। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है जी सी पार्ट। आसान है, इंपॉर्टेंट है, करते हैं डिस्कस। अच्छा जी, अब मेरा बेटा ज़रा सी पार्ट में देखिएगा आप सभी बच्चे। सी पार्ट है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी ये भी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आते हैं, फिर मैं बताता हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी है। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ जी मैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे बताएं पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। चलें कर लेते हैं जी। बी सेट क्या हमारे पास, 37, 39, 41 एंड 43। साइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब सी सेट क्या हमारे पास, 36, 38, 40 एंड 42। तो मेरा बेटा बताएं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी सेट की, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं था। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो फिर क्या होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसका हमने यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले कौन सा सेट लिखा जाएगा, ए सेट, जो कि 36, 37, 38 सो ऑन टू कहाँ तक चलता जा रहा है, 44।
साइन ऑफ यूनियन। अब मुझे बताएं बी इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जब यूनियन ले रहे हैं तो फिर ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44, इसको हम नेम दे देते हैं 1 का। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? अब हमारे पास आती है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट में क्या, ए यूनियन बी, तो ए साइड हमारे पास क्या था 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44 यूनियन बी। बी हमारे पास क्या है जी 37, 39, 41 एंड 43। चले जी, तो क्या ये सभी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं? पिछला क्वेश्चन में हमने एज इट इज़ किया, तो हमारे पास यही सेट आ जाएगा 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, इसी तरह अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है जी, ए यूनियन सी। क्या फाइंड आउट करना हमने, ए यूनियन सी। तो ए सेट क्या आपके पास 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। क्लियर? और इसका हमने यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी सेट हमारे पास क्या है जी 36, 38, 40 एंड 42। तो मेरा बेटा जब यूनियन की बात आएगी तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर, और ये तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। चलें जी, तो कौन से आ जाएंगे जी 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। ले जी, अब ये मेरे पास आ गए ए यूनियन सी। लेकिन अब मुझे बताएं, इन दोनों चीज़ों को तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इनके दरमियान कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। चलें जी, करते हैं जी। तो अब ये देखिएगा जी, ए यूनियन बी, साइन ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मुझे ये बताएं ए यूनियन बी हमारे पास क्या है मेरा बेटा, चलिए मैं साइड पे आता हूँ। 30 ए यूनियन बी हमारे पास था राइट हैंड साइड का 36, 37, 30 एंड सो ऑन टू 44। चलिए जी, 36, 37, 38 सो ऑन टू 44, साइन ऑफ इंटरसेक्शन। और मुझे बताएं ए यूनियन सी किसके इक्वल आया था 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। चलें ये भी देखते हैं जी, लिखते हैं 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। तो मेरा बेटा मुझे ये बताएं कि जब हम कॉमन लेना चाह रहे हो, दोनों सेट्स 100% इक्वल हैं, तो फिर यही लिखा जाएगा 36, 37, 38 एंड सो ऑन टू 44। तो इसको हम नेम देते हैं 2 का। अब ये 1 है और वो 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आती है सभी को? तो अब आपने इसमें एक बात नोट की होगी, वो बात अब क्या नोट की, तरह मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। हमारे पास बेसिकली ये क्वेश्चन था, मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो एग्री करते हैं? क्या आपने देखा होगा जो 2 था वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस एज इट इज़, और 2 जब फिर वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि इस 2 को हमने इन दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन दोनों के पास भेज दिया। ठीक है, इसमें भी सेम यही कंडीशन है कि ए यूनियन बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी है। इसका मतलब ए का यूनियन बी के साथ भी लिया जा सकता है और ए का यूनियन किसके साथ लिया जाएगा, सी के साथ। अब इसके दरमियान साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन, तो मैंने कौन सा साइन लिखा, इंटरसेक्शन का। क्लियर होगी बात? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बाहर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यही आपका जो नेक्स्ट डी पार्ट है। अब देखें ज़रा मेरा बेटा, इधर यूनियन बाहर था, इंटरसेक्शन अंदर था, जबकि यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो देखें पहले उसने क्या किया, ए के साथ ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, और फिर ए का इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, और बताएं दरमियान में साइन कौन सा आएगा,
यूनियन का आएगा। क्लियर होगी बात। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्लियर होगी बात। ए और सी पार्ट मैंने सॉल्व किया है, जबकि बी और डी पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x whereas x इज एन इवन नंबर्स एंड x लेस देन 20। तो अब लेस देन 20 मीन उसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने सभी इवन नंबर्स लिखे। ए हमारे पास सेट था 2, 4, 6, 8, 12 एंड 16, और उसके बाद बी है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 7 एंड 19। तो 7 और 19 में जितने भी इवन नंबर्स आते थे मैंने सभी लिख दिए। अभी हमें 3 पार्ट्स देंगे जिनको हमने सॉल्व करना। अब हमारे पास आता है जी फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, कि उसने बोला कि बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें। ए पार्ट है, तो मुझे बताया पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी कंप्लीमेंट। तो जिसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या है जी, 0, 2, 4, 6 सो ऑन टू 18। अब मुझे बताएं बी हमारे पास क्या है जी, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14, 16 एंड 18। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें ना हो। तो मेरा बेटा बताएं ज़रा बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, 0, 2, 4, 6। क्योंकि इसके आगे सभी नंबर इसमें मौजूद है तो वो मैं नहीं लिखूंगा, दैट इज़ बी कंप्लीमेंट। अब बेसिकली मैंने क्या फाइंड आउट करना है, बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो बी सेट क्या हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट क्या है 0, 2, 4, 6। तो मुझे ये बताएं कि जब कुछ एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो तो फिर क्या आएगा जी, एम्प्टी सेट। फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। यही हमने शो दैट करना था, तो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये बात क्लियर होगी। इसी तरह अब आता है हमारे पास बी पार्ट। अब हमारे पास कौन सा आता है, बी पार्ट। ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए। चलिए जो पहले ब्रैकेट में हम उसको तो फाइंड आउट करें। तो मेरा बेटा बताइए यूनिवर्सल सेट क्या है, 0, 2, 4, 6 सो ऑन टू 20, 18 माइनस। अब ए हमारा सेट हमारे पास क्या था, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 12, 16। तो अब मुझे बताएं कौन कौन से एलिमेंट्स रिमेनिंग आएंगे स्टूडेंट्स, बोले 0, 6, 10, 14 एंड 18। अब ये मेरे पास है ए कंप्लीमेंट। अब मैंने इसका अगेन कंप्लीमेंट लेना है। अब इसका मतलब इसी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाएगा। तो चलें देखते हैं जी। तो मेरा बेटा पहले बताएं, यानी कि u माइनस ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास 0, 2, 4, 6 सो ऑन टू 18। और ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 0, 6, 10, 14 एंड 18। चलिए जी बताएं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जी, बोले 2, 4, 8, 12, 16। तो अब देखा जाए किसके इक्वल आ रहा है, ए के। अभी किसके इक्वल आ रहा है, ए सेट के इक्वल आ रहा है जो ये है हमारे पास। तो हमने शो दैट करना था कि अगर एक सेट का 2 बार कंप्लीमेंट लिया जाए तो वही सेट अगेन आ जाता है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। और अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो हमारे पास, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपने जब एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो डेफिनेटली वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के ही। तो अब इसमें जो है हमारी जो एक्सरसाइज है 1B वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये ज़हन में रखिएगा, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आ रहा है मैथ्स का वो वेरी इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा। तो आप सभी को मालूम होगा, फिर एक मॉरल बात करना चाहूँगा आपसे कि जब हम पेपर्स आते हैं पास तो हम क्या होते हैं कि सारा जो है वो रिवाइज़ करते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए हमें नहीं पता कि वो कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमने कुछ ऐसा भी इम्तिहान देना है जो इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद होगा।
और उन इम्तहानात के सवालात हमें पता है कि हमारे से पूछा जाएगा हमारा रब कौन है, हमारी नमाज़ों के बारे में, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो मेरा बेटा इसकी भी आप लोग तैयारी साथ साथ करें, क्योंकि हमें पता है कि जो पेपर आना है उसकी तैयारी की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत दे और ईमान वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।